स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास से पहले जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें इसके सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भेज दिए थे आप लोगों को। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसमें जो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझाया था मैंने, ठीक है ना, उसका सबसे पहले इसमें यूज हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। नंबर 1 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। ठीक है ना, इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी दो नंबर दे रखे हैं और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है 135 उसको हम एज्यूम कर लेंगे a इक्वल्स टू 225। ठीक है ना, और b इक्वल्स टू है यहाँ पर 135। यहाँ पर a की जो वैल्यू है हमारी वो ज़्यादा है किससे, 135 से। ठीक है ना, b की वैल्यू से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a इज ग्रेटर देन b। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था हमारा स्टेटमेंट, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो है हमारा r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू लेस देन b। ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू b नहीं होगा, सिर्फ लेस देन b होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड में क्या किया, डिवीजन मेथड यूज करके हमने क्या कर दिया, दोनों नंबर का एचसीएफ यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो 135, ठीक है ना, 225 को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स ही जाएगा हमारा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा बच गया 45, अब 45 से हम 90 को करेंगे। ठीक है ना, उससे पहले जो हमने माइनस किया था 225 में से 135 तो हमारा रह गया था 90। फिर 90 से हमने डिवाइड किया 135 को। ठीक है ना, फिर ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 45 से डिवाइड किया हमने 90 को। तो इस तरह से हमारे पास कितने आ गए, 3 स्टेप आ गए। पहले केस में जो है हमारा यहाँ पर जो डिवाइडेंड है वो कितना है हमारा 225 है, डिविजर 135 है, और यहाँ पर क्यूशेंट जो था वो हमारा 1 और रिमाइंडर जो था वो हमारा 90। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने जो पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम पे, तो ये पढ़ा था डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी को ही हमने अप्लाई किया। 3 स्टेप में हमारा क्या है, यहाँ पर एचसीएफ निकल के आया और रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ। सेकंड स्टेप में 135 जो है इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर थर्ड स्टेप में जो है हमारा वो कितना है, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एचसीएफ हमारा हो जाएगा दोनों नंबर का, क्योंकि रिमाइंडर जो आ गया हमारा 0 आ गया। इससे क्या हो गया, हमारा फाइनल हो गया यहाँ पर कि एचसीएफ जो होगा हमारा 225 और 135 का वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 45। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम का जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर, ठीक है ना, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर जो हमें दे रखे हैं उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा हमारा क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या समझाया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। ठीक है ना, इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, या तो वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। क्यों क्या है, कोई इंटीजर नंबर है हमारा। तो इसमें हम देखो कैसे करेंगे, ये जो स्टेप हैं आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने पड़ेंगे और यही स्टेप आपको यूज करने हैं। अगर आपने स्टेप ऊपर नीचे कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, और बी जो है यहाँ पर वो हमने 6 मान लिया। अगर यहाँ पर जैसे दे रखा है हमारा 6q प्लस 1, अगर 4q प्लस 1 होता तो b इक्वल्स टू हम यहाँ पर कितना मानते, 4। ठीक है ना, अब इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, देन बाई यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम,
और उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा था, a इक्वल्स टू यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा b 6 क्यूब प्लस आर, वेयर आर जो है ना यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो द 60, अब यहाँ पे दे रखा था पॉसिबल रिमाइंडर आर 0 1 2 3 4 5, इस फर्स्ट में यहाँ पे देखो। अब ये जो पॉसिबल हमारे रिमाइंडर हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन जो हमने यहाँ पे दे रखी है वो क्या दे रखी है यहाँ पर हमारी, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन हमारी जो दे रखी है यहाँ पर वो क्या है हमारा, वो दे रखी है कि r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, लेकिन लेस देन कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और 5, इस तरह से हमारे ये नंबर हो सकते हैं हमारे, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीज q है ना, q ये q ना होकर यहाँ पर b होगा 6b, ठीक है ना, प्लस r, क्योंकि a इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने बताया था bq प्लस r, ठीक है ना। तो b की जगह हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो बचा क्या हमारा q, तो यहाँ पर ये q रहेगा, और यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है 6 की जगह हमने क्या लिख दिया b, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया था कि b इक्वल्स टू जो है हमारा वो कितना है हमारा 6, तो कितना हो गया यहाँ पर 6q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब ये हो जाएगा हमारा 6 से छोटा, और कहाँ 0 से लेकर। तो नंबर हमारे पास कौन कौन से आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। केस फर्स्ट में हमने ले लिया यहाँ पर r इक्वल्स टू 0, तो देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा 6q, क्योंकि यहाँ पर जो था हमारा यहाँ पर क्या था कि 6q प्लस r, अब r कितना हो गया हमारा 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पर 6q प्लस 0, 6q में 0 प्लस करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 6q रह जाएगा। तो जब r इक्वल्स टू हमारा 0 है तो a इक्वल्स टू कितना है हमारा 6q आया। इसी तरह से r इक्वल्स टू हमने कितना ले लिया 1, तो उस केस में यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, r की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 1। इसी तरह से r इक्वल्स टू हमने कितना ले लिया 2, ठीक है ना। तो देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 6q प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये दे रखा हमारा। फिर इसी तरह से हमने r इक्वल्स टू कितना ले लिया यहाँ पर 3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू हमारा 6q प्लस 3। फिर केस फिफ्थ में हमने क्या ले लिया है r इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सिक्स्थ हमारा केस था उसमें हमने क्या ले लिया यहाँ पर a इक्वल्स टू मीन्स r इक्वल्स टू 5 ले लिया, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 6q प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या जो निकल के आए हैं हमारे पास, वो क्या निकल के आए हैं वो देखो। यहाँ पर हमारा जो निकल के आया इफ, यहाँ पर जो है इफ यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना है 6q, ठीक है ना, या फिर 6q प्लस 2 या फिर 6q प्लस 4, देन क्या हो जाएगा a इज एन इवन इंटीजर, ऑल्सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए या फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा इज ऑफ द फॉर्म 6, उसकी फॉर्म क्या होगी हमारी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। मीन्स कहने का ये यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास इवन इंटीजर की फॉर्म जो है वो क्या होगी 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो फॉर्म क्या होगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, वेयर q इज सम इंटीजर। हमें यही बताना था यहाँ पर कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है किसी भी नंबर की जो फॉर्मेट होगी है ना, या किसी नंबर की जो फॉर्म होगी वो हमारी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 16 members is to be marched behind an army band 32 member,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात आई है, हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या हुआ, एक जो ग्रुप था हमारा 616 मेंबर का है, दूसरा जो हमारा जो ग्रुप है वो कितना है, 32 मेंबर का है। ये क्या है कि ये ग्रुप जो है बनाया गया है एक परेड के लिए बनाया गया, ठीक है ना। अब ये जो ग्रुप है वो क्या है, मार्च करेगा। किस तरह से करेगा, इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब कॉलम पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप समझ जाओ कि हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, एक जो वैल्यू दे रखी है 616 है और दूसरी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी हमारी 32 है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मैक्सिमम नंबर की बात हो, लार्जर नंबर की बात हो, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर की बात हो, तो समझ जाना हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ज़्यादा हमें इस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है तो हमें HCF निकालना है, किन्हीं दो नंबर का। तो यहाँ पर एक हमारा 616 हो गया और दूसरा हमारा जो मेंबर का जो ग्रुप था वो 32 का था, तो हम दोनों का HCF निकाल लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कैसे यूज किया है, दो नंबर का, किन्हीं दो नंबरों का HCF निकालने के लिए सेम वही स्टेप इसमें यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपको खुद करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो सकता है, इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। और m क्या होगा, जो यहाँ पर m है ना उसमें क्या होगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है ना। दोनों के लिए सेम होगी, वो 3m के लिए भी होगी और 3m+1 के लिए भी होगी। देखो कैसे सॉल्यूशन में हम सॉल्व करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने मान लिया कि a क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटीजर एंड b इक्वल्स टू यहाँ पे जो है हमारा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 के मल्टीपल की बात हो रही है। वहाँ पर कितना था हमारा 6 था, तो हमने कितना माना था, b इक्वल्स टू 6, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मैं जो बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू BQ प्लस R, R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वही हमारा यहाँ पर हो जाएगा a, और लेस देन b की बात हो रही है यहाँ पर, R की जो वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पर हमने लेमा यूज किया, a इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। अब यहाँ पर फर्स्ट केस में यहाँ पर हम देखते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे जो दे रखा है R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, लेस देन b, और b हमने मान रखा है यहाँ पे 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा b की जगह पे। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, r में जो हमारी वैल्यू आएंगी वो कौन कौन से आएंगी, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 3 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सिर्फ 2, 1 और 0 आएगा। तो पहले केस में हमने क्या किया, यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 लिया, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q, क्योंकि 3q प्लस वहाँ पर 1 था हमारा, ठीक है ना, 3q प्लस वहाँ पर r था, सॉरी, ठीक है ना, r था, और r की जगह क्या लिख सकते हैं वहाँ पर 1, क्योंकि हमें पहले r इक्वल्स टू 1 के लिए करना है, फिर यहाँ पर 0 के लिए भी करना है और 2 के लिए भी करना है। तो r इक्वल्स टू पहले हमने ले लिया यहाँ पर क्या, 0 ले लिया, तो a इक्वल्स टू 3q हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे ले लिया r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हमने ले लिया यहाँ पर r इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं a इक्वल्स टू कितना है हमारा 3q, इक्वेशन फर्स्ट से ही हमारा आया, क्योंकि अब हमें यहाँ पर स्क्वायर पता करना था, तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया हमारा a स्क्वायर, और इधर 3q का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया
9q²। 9q² को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 3 यहाँ पर q का स्क्वायर, ठीक है ना, 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 3q का स्क्वायर जो है हमने यहाँ पे मान रखा है, 3q का स्क्वायर जो है यहाँ पर हमारा वो किसके बराबर हमने मान रखा है, m के बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर a = 3q। अब जो हमने इक्वेशन सेकेंड में क्या हमने निकाला था, सेकेंड इक्वेशन में = हमारा जो था 3q + 1 था वहाँ पे हमारा, ठीक है ना। तो उस केस में हमने यहाँ पर ले लिया a = कितना, 3q + 1, ये हमने यहाँ पर लिया, ठीक है ना। फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब 3q + 1 का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी लगा के हमारे पास ये आ गया। फिर हमने दूसरी बार में सीक्वेंस में लिख दिया इसको, 6q जो हमारा लास्ट में था उसको हमने पहले ले लिया, तो 9q² + 6q + 1। फिर इस दोनों टर्म में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास क्या, 3q² + 2q ब्रैकेट क्लोज + 1, और यहाँ पर 3q² + 2q जो है हमने यहाँ पे m के बराबर मान लिया। तो इस तरह से क्या आ गया, 3m + 1 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अब पहला जो दे रखा था हमारा यहाँ पर कंडीशन जो दे रखी थी वो क्या होना चाहिए, या तो उसका जो फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3m, ठीक है ना, या फिर 3m + 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया 3m + 1 सेकेंड केस में, और फर्स्ट केस में हमने प्रूफ करके दिखा दिया। वहाँ पर क्या, फर्स्ट केस में हमने प्रूफ करके दिखाया है यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर लिया था a = 3q, तो वहाँ पर हमने 3m के बराबर, और m में किसी भी आप पॉजिटिव अगर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगी, 3 का मल्टीपल ही आएगी, ठीक है ना। m में चाहे m = 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे जो दे रखा है हमारा वो क्या रखा है कि a = इस तरह से हमारा आ गया 3q + 2 फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से आया हमारा, सेकेंड से। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3q + 2 का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड की। फिर हमने इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, फिर आया हमारे पास 3q² + 12q आया +3 आया +1 आया, ठीक है ना। अब इन तीनों टर्म में से किसमें से 9q² + 12q + 3, इसमें से हमने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, 3 ब्रैकेट के बाद 3q² + 4q + 1 ब्रैकेट क्लोज +1, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमारा 3q² + 4q + 1 जो है वो हमने क्या मान रखा है, m के बराबर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो आ गया हमारा 3m + 1, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या आ गया, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करेंगे उसके स्क्वायर की, तो वो किस फॉर्म होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा जो हमारा फर्स्ट केस में निकला था, या तो 3m + 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या क्या रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 9m + 8, इस फॉर्म में होगा हमारा, ठीक है ना। तो वही हम कर लेंगे यहाँ पर, उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर, लेट a be एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, ठीक है ना, v = कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया यूक्लिड डिवीजन जो है लेमा a = क्या होता है, bq + r इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, देन बाई यूक्लिड डिवीजन यहाँ पर लेमा a = bq + r, ठीक है ना, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। अब यहाँ पर b = हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर a = जो है हमारा bq + r, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, तो a = कितना हो जाएगा, b की जगह 3 आ गया, और q हमारा वैसे ही रहेगा, और +r आ जाएगा। r के लिए यहाँ पे तो कंडीशन दे रखी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, तो इसका मीन्स r में जो वैल्यू आएगी वो 0 1 और 2 आएगी हमारे लिए।
तो सबसे पहले हमने r इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व किया, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 3q प्लस a इक्वल्स टू 3q। फिर r इक्वल्स टू 1 के लिए किया तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 3q प्लस 1। फिर यहाँ पर r इक्वल्स टू हमने 2 के लिए किया, ठीक है ना, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे हमारा 3q प्लस 2। फिर इसी तरह से सबसे पहले वही हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो फाइंड आउट किया था वहाँ पर क्या निकल के आया था कि a यहाँ पर जो था इक्वल्स टू जो निकल के आया था हमारा 3a के बराबर। तो उसका हमने क्या किया, दोनों साइड का क्यूब कर दिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3q का होल क्यूब। aq बराबर जो है हमारा वो आ गया 3q का होल क्यूब। 3q का अगर होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 का क्यूब आएगा, और इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 9 इंटू, ठीक है, 3q, ठीक है ना, 3q क्यूब। अब यहाँ पर हमने फिर क्या कर लिया, जो m इक्वल्स टू हमने मान लिया m इक्वल्स टू 3q क्यूब मान लिया, वो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आ गया हमारा a क्यूब इक्वल्स टू 9m। फिर यहाँ पर a इक्वल्स टू सेकेंड वाले केस में जो हमने किया था 3q प्लस 1 के, फ्रॉम कहाँ से आया मैंने देखो बता दिया, इक्वेशन सेकेंड से। फिर हमने दोनों साइड का यहाँ पर क्यूब कर दिया, ठीक है ना। फिर इधर जो है 3q प्लस 1 का होल क्यूब हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया, तो आ गया हमारा 27 का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। फिर यहाँ पर जो 3 टर्म है इनमें से हमने क्या ले लिया कॉमन 9, अंदर जो रह गया हमारा 3q, यहाँ पे रह गया q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ये जो है हमने m के बराबर यहाँ पे मान रखा है, हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो 9m प्लस 1 आ गया यहाँ पर। ऐसे a इक्वल्स टू जो है हमारा थर्ड केस में, थर्ड इक्वेशन में a इक्वल्स टू हमने ले यहाँ पर किया था 3q प्लस 2 के बराबर निकल के आया था, तो उसको फिर हमने दोनों साइड का क्यूब कर दिया यहाँ पर। फिर 3q प्लस 2 जो है उसका हमने होल क्यूब यहाँ एक्सपेंड कर दिया, तो कितना आ गया 3q का होल क्यूब, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब की क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। उसमें जो है ना हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है इसकी, ठीक। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3q का होल क्यूब था वो हमने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, तो 27 क्यूब आ गया। फिर ऐसे ही 2 का कर दिया तो 8 आ गया। ऐसे ही 3 क्यूब का हमने किया यहाँ पर होल क्यूब, तो हमारा आ गया 9q स्क्वायर आया, ठीक है ना। फिर 9 इंटू 3 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 54q स्क्वायर प्लस 36q, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्यू वाले जो थे ना वो एक साथ तीनों टर्म लिख दिए, और प्लस जो है हमारा 8 वो अलग रखा हमने। फिर हमने इनमें से 9 कॉमन ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है हमारा अंदर जो बचा था 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसकी जगह हमने क्या m लिख दिया। तो थर्ड जो हमारे पास आया वो कंडीशन क्या आई हमारी 9m प्लस 8, ठीक है ना। तो ये भी यही हमें यहाँ पर क्या करना था, सॉल्व करके दिखाना था। पहले हमने यहाँ पर स्क्वायर के लिए करके दिखा दिया, फिर हमारा क्यूब के लिए हमने हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। इस तरह से है ना, ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 ये हमारी जो है ना कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भेजेंगे। जय हिंद बच्चों।